अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। सर्दियां आ गई हैं तो सर्दियों में फिश की कोई रेसिपी तैयार ना हो तो ये कैसे हो सकता है। बहुत ही सिंपल सादा सी टेक्निक्स के साथ आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आप सीखेंगे कि किस तरीके से फिश की स्मेल को ख़त्म किया जा सकता है, किस तरीके से इसे वॉश किया जा सकता है और किस तरीके से इसे प्रॉपर मैरिनेट करके रखा जा सकता है और कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो आज की रेसिपी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो जो है वो फ्रेश फिश ले ली है, जिसमें ऑलरेडी नमक लगा हुआ है और कोई चीज़ नहीं लगी हुई। तो इसकी स्मेल हमने किस तरीके से दूर करनी है। आम रूटीन में यूज होने वाला जो फ्लोर होता है, आटा होता है जिससे हम चपाती वगैरह बनाते हैं, तो वो हम 3 मुट्ठियाँ भर के इसमें शामिल कर लेंगे। अ, जितनी आपकी फिश हो उसके हिसाब से। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इस तरीके से आपने फिश को जो है ना वो मसल लेना है खूब अच्छे तरीके से। इस तरीके से फिश के ऊपर जो क्लॉट लगे होते हैं, ब्लड के क्लॉट्स होते हैं, ब्लड लगा होता है, स्मेल आ रही होती है, तो ये इतने अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाती है, बिल्कुल सफेद, किसी किस्म का कोई क्लॉट, किसी किस्म की कोई स्मेल भी नहीं आती। तो खूब अच्छे तरीके से इनको इसको मसल लेना है और मसलने के बाद आपने इसको धो लेना है। तो दूसरी तरफ हमने मसाला तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार कर लिया था। 2 से ढाई चम्मच जो हैं वो चिली फ्लेक्स के शामिल कर लिए थे। हाफ चम्मच हल्दी का शामिल किया है और उसके साथ 1 चम्मच भर के भुना हुआ धनिया शामिल किया है, भुना हुआ जीरा शामिल किया है। मिक्स मसाला जो है वो हम यहाँ पे शामिल करेंगे, चाट मसाला शामिल करेंगे, अजवाइन शामिल कर लेंगे और हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर लेंगे। 3 चम्मच जो है वो कॉर्न फ्लोर के शामिल करेंगे, 3 चम्मच जो है वो मैं बेसन के ऐड कर रही हूँ। इसके बाद आपने इसमें मिक्स कर लेना है 1 मिनट। यहाँ पे हमने थोड़ा सा जर्दा कलर भी ऐड कर लेना है, फूड कलर जिसे कहते हैं। 3 चम्मच मैंने जो है वो लीमू का रस लिया है, वो यहाँ पे शामिल कर देना है। तो फिश में बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट पैदा हो जाएगा इससे। तो ये देखें फिश को मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिया है। ये देखें कितनी नीट एंड क्लीन है, किसी किस्म के कोई क्लॉट नहीं लगे, कोई रेडनेस यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो बिल्कुल हमारी नीट एंड क्लीन फिश जो है वो वॉश हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने फिश को ये जो मसाला तैयार किया है इसमें हमने मिक्स कर लेना है। बड़े-बड़े पीसेस हमने पहले मिक्स करके लेने हैं, उसके बाद तमाम पीसेस इसमें ऐड करने के बाद हमने सारी फिश को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि ये जो मसाला हमने जो तैयार किया हुआ है वो तमाम पीसेस में अच्छे तरीके से रच बस जाए। तो इन मसालों, इन पीसेस को हमने खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद ओवरनाइट जो है मैंने इसको मैरिनेशन के लिए रख देना है। तो ये देखें इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से मसाला जो है फिश के पीसेस में रच बस चुका है। तो अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसको ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तो उसके बाद आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप इसको फ्रिज में से निकालें। निकालने के बाद इसको खूब अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लें और इसके ऊपर थोड़े से जो है ना सफ़ेद तिल अगर आपके पास मौजूद हैं तो वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दें। अगर नहीं है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप इस तरीके सिंपली भी फिश को फ्राई कर सकते हैं। तो सर्दियाँ हैं तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो टेस्ट भी आएगा। तो यहाँ पे हमने सफ़ेद तिल जो है इसके ऊपर स्प्रेड कर लिए हैं। तो चलें अब हम इसकी फ्राइंग की तरफ आते हैं। हमने चूल्हे पे ऑलरेडी मैंने कढ़ाई रखी हुई थी, ऑयल भी ऑलरेडी गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने फिश के पीसेस 1 बाय 1 जो है यहाँ पे शामिल कर लेने हैं। स्टार्ट में फ्लेम जो है वो हाई है, क्योंकि ओवरनाइट मैंने फिश को फ्रीज़र में रखा हुआ था। बहुत ज़्यादा ठंडी हुई हुई है तो टेम्परेचर नॉर्मल रहे, बैलेंस रहे, तो इस वजह से मैंने हाई फ्लेम रखा है। जब आँच टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो आपने फ्लेम जो है वो मीडियम कर लेना है और तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे फिश को फ्राई होने में। आप इसकी साइडें 2 से 3 मिनट के बाद चेंज कर लें। डीप इसको फ्राई किया करें, जब आप डीप फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्राई होगी। तो जितनी देर ये फिश फ्राई होती है उतनी देर हम फिश के लिए जो चटनी तैयार करनी है वो चटनी हम तैयार कर लेते हैं। तो फिश की चटनी तैयार करने के लिए मैंने ले लिए हैं यहाँ पे इमली आलू बुखारे की ऑलरेडी मेरे पास चटनी बनी पड़ी हुई थी, तो ये मैं यूज करूंगी। थोड़ा सा हरा धनिया,
प्याज, हरी मिर्चें और लहसुन के जवे हैं, ये हम इस्तेमाल करेंगे चटनी बनाने में। तो हमने ग्राइंडर में ये तमाम मसाले जो हैं वो शामिल कर देने हैं। थोड़ा-सा काला नमक जो है वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी, थोड़ा-सा पानी शामिल करूँगी और इसे खूब अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। जब ये खूब अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए तो एक प्याली में इसको निकाल लें। इसके बाद जो इमली आलू बुखारे की चटनी आपके पास मौजूद है या नहीं है तो बना कर रख लें। तो वो शामिल कर लें, इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये थोड़ी-सी झाग मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो ये झाग जो है ना हम ये ऊपर-ऊपर से निकाल लेंगे, ये जो है। तो इसको निकाल लें, ये देखें ज़रा ये चटनी जो है ना फ़िश के लिए जो तैयार हुई है, ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस तैयार होती है, बहुत ही डिलीशियस, बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो इमली की फ़िश की जो हमारी चटनी है वो तैयार हो गई है, तो दूसरी तरफ हमारी फ़िश भी फ्राई हो चुकी है। तो हम ये फिश जो है ना स्टेनर के साथ स्टेन करके निकाल लेंगे। होपफुली आज की इस रेसिपी में मेरे व्यूवर्स को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो मेरे नए व्यूवर्स हैं और मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहा करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफ़ज़ाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी आसान सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो बाकी की जो फिश थी वो भी मैंने फ्राई कर ली है, तो फ्राई करने के बाद हमने इसको डिश आउट कर लेना है। ये देखें जनाब बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रिस्पी टाइप जो है ना हमारी फिश तैयार हुई है। ये देखें बहुत ही टेंडर बिल्कुल फ्रेश जो है ना हमारी फिश, कोई इसमें कच्चापन नहीं है, किसी किस्म का कोई ब्लड स्मेल किसी किस्म की नहीं आ रही और इसकी जो मैरिनेशन है ना वो तो कमाल की है। तो आप मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो करें, मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। हैप्पी विंटर। अल्लाह हाफिज़।